नमस्कार दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी हाउ टू कैलकुलेट साइज ऑफ ए नर्सरी। यानी कि प्लांटेशन आपको फील्ड में करना है, उसके हिसाब से कितना नर्सरी का एरिया होना चाहिए। टेम्परेरी नर्सरी बनानी हो या परमानेंट नर्सरी बनानी हो, मैं फॉरेस्ट बेस्ड प्लांट्स की नर्सरी की बात कर रहा हूँ। तो आशा है कि वो वीडियो आपने देखा होगा। आज डिस्कस करेंगे कि विद इन ए नर्सरी देर आर नंबर ऑफ प्लांट बेड्स, सीडलिंग बेड्स। तो उस बेड, एक पर्टिकुलर बेड में जिसका एक पर्टिकुलर साइज है, मे बी 10 मीटर बाई 1 मीटर और 15 मीटर बाई 1 मीटर, तो उसमें व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीड ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। यानी कि एक नर्सरी बेड में आपके कितना सीड मिनिमम चाहिए, क्योंकि बहुत सारा सीड भी आप खरीद के रखेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। बिकॉज वायबिलिटी ऑफ ए सीड ऑफ ईच फॉरेस्ट बेस्ड स्पीसीज इज डिफरेंट। कुछ की वायबिलिटी बहुत थोड़ी होती है, कुछ की वायबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कई महीनों की होती है, कुछ की मुश्किल से 15-20 दिन होती है। तो सीड उतना ही खरीदना चाहिए जितनी की आपका रिक्वायरमेंट हो। तो आज उस पर चर्चा करेंगे। और अब मैं आपको तुरंत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ, यहाँ से अपन फर्दर इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, हाउ टू कैलकुलेट सीड रिक्वायरमेंट इन ए नर्सरी बेड। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि नर्सरी एरिया कितना होना चाहिए। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जनरली नर्सरी एरिया फॉर फॉरेस्ट बेस्ड स्पीसीज इज रफली 0.5 to 2.5% ऑफ द प्लांटेशन एरिया। और उसमें भी अगर मोटे तौर से देखें, रफली एज ए थंब रूल, 1 हेक्टेयर परमानेंट नर्सरी एरिया इज सफिशियंट फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ 100 हेक्टेयर ऑफ प्लांटेशन फॉर लार्ज नंबर ऑफ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। जैसे कि आपकी चाहे बॉम्बेक शीबा है, सॉफ्ट वुड स्पीसीज है, या चाहे टीक है, या फिर यूकलिप्टस है, या फिर पहाड़ी एरिया में, माउंटेन एरिया में डिफरेंट कोनिफर स्पीसीज हैं, उन सब के लिए मोटा मोटा ये एक थंब रूल है। और नॉर्मल साइज ऑफ बेड मैंने बताया था 10 मीटर टू 1 मीटर, ये वेरी करता है अप टू 15 मीटर टू 1 मीटर। और जनरली कॉमन स्पेसिंग जो हैं डिफरेंट फॉरेस्ट बेस्ड स्पीसीज की, ये मैंने आपको स्लाइड में दिखाई हुई है। जैसे टीक है, दलबर्जी टीक है, टेक्टोना ग्रांडिस, या फिर दूसरा टिम्बर स्पीसीज है दलबर्जिया शीशु, शीशम जिसे नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है, या पहाड़ों में सिड्रस देवदारा, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट टिम्बर स्पीसीज है, कोनिफर है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। तो वहाँ इसकी स्पेसिंग जनरली 2 मीटर बाई 2 मीटर ली जाती है। इसी तरह से अगर कॉनोपी जिस स्पीसीज की बड़ी हो, लार्ज हो, थोड़ी बिग लार्जर साइज की हो, जैसे अल्बिजिया लबेक है, जिसे काला सीरज कहते हैं, या फिर मलिना आर्बोरिया, गमारी जिसे कहते हैं, या फिर टर्मिनेलिया स्पीसीज हैं बहुत सारी, टर्मिनेलिया अर्जुना है, टर्मिनेलिया चेबुला, टर्मिनेलिया बेलेरिका, अकेशिया कटैचू है। तो इस तरह की जिसे खैर कहा जाता है, तो इनकी जिनकी से थोड़ी सी लार्जर कनोपी साइज रहता है, उसमें जनरली 3 मीटर बाई 3 मीटर ले लेते हैं। इसी तरह से अगर आपका बैम्बू स्पीसीज है, डेंड्रोकैलेमेस्टिक्टस, बहुत कॉमन बैम्बू है इंडिया का, सबसे ज़्यादा बैम्बू की अगर बात करें तो यही मैक्सिमम एरिया में पाया जाता है। तो इसके लिए आप 5 मीटर बाई 5 मीटर और 6 मीटर बाई 6 मीटर भी ले सकते हैं। और नीम है, अजाडिरोस्टा इंडिका, बहुत बड़ा इसकी कनोपी साइज जनरली रहती है फॉर ए फुल्ली डेवलप्ड ट्री। और जनरली जो फ्रूट ट्रीज हैं उनकी स्पेसिंग मैक्सिमम ली जाती है, 8 मीटर बाई 8 मीटर, या फिर 10 मीटर बाई 10 मीटर तक भी ली जा सकती है। जैसे अनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल हो गया, जिसको काजू कहा जाता है, आर्टोकार्पस कटहल है, या फिर मैंगीफेरा इंडिका जैसे मैंगो है, आम है,
इसी तरह बैम्बू की स्पीसीज एक और है बैम्बूसा अरुणदिनासिया। तो इन सब के लिए जनरली 8 मीटर बाई 8 मीटर या 10 मीटर बाई 10 मीटर स्पेसिंग ली जा सकती है, ज़्यादा स्पेसिंग ली जा सकती है। तो ये आपकी बहुत कॉमन स्पेसिंग है जो कि डिफरेंट ट्री स्पीसीज के लिए अप्लीकेबल है इन द फील्ड। और ये मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कॉमन साइज ऑफ नर्सरी बेड जो है वो जनरली 10 मीटर बाई 1 मीटर होता है, लेंथ कैन बी अप टू 15 मीटर आल्सो। और इन बिटवीन टू नर्सरी बेड्स वो जनरली देर रिमेन्स ए स्पेस ऑफ roughly half a meter or 50 centimeter 45 centimeter which is called inspection path। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे कि फाइनली क्या फार्मूला है कैलकुलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ सीड्स। तो बहुत सिंपल फार्मूला है जिसे आप याद रखिए, W इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई P इंटू एन। देखो W जो है वेट इन सीड रिक्वायर्ड इन ग्राम, ये आंसर आपका ग्राम में आएगा, प्रोवाइडेड कि आप जो उनकी यूनिट्स हैं जो अंदर राइट हैंड साइड में आपके वेरिएबल दिए हैं ADPN उनकी वही से रखें जो मैं बता रहा हूँ। और कैपिटल A है जो वो है एरिया ऑफ बेड इन स्क्वायर मीटर। अगर आपका नर्सरी बेड 10 मीटर बाई 1 मीटर है तो ये 10 मीटर स्क्वायर हो गया। और अगर आपका 15 मीटर बाई 1 मीटर है तो आपका ये 15 स्क्वायर मीटर हो गया। तो ये एरिया ऑफ बेड इन स्क्वायर मीटर में आपको लेना है। D इज द नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि उस नर्सरी बेड में 1 स्क्वायर मीटर एरिया में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। वो प्लांट्स आपके डायरेक्टली सोन इन दी मदर बेड भी हो सकते हैं या आपके पॉली बैग में भी हो सकते हैं, हम उसे अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं फॉर 1 स्क्वायर मीटर एरिया। तो वो हो गया आपका D। P है प्लांट परसेंट ऑफ सीड, यानी कि मान लीजिए आपने सीड शो कर दिए और 1 साल के बाद आपको जितने प्लांट हेल्दी प्लांट मिलेंगे विच आर परफेक्टली फिट फॉर प्लांटेशन इन द फील्ड एट द साइट, जो प्लांटेशन साइट के लिए बिल्कुल फिट हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्लांट परसेंट। और N है नंबर ऑफ सीड्स पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में आपके कितने सीड चढ़ेंगे। बहुत सी स्पीशीज होती हैं जैसे यूकलिप्टस है, बहुत ही उसके माहीन बहुत छोटे सीड होते हैं, वेरी माइन्यूट सीड आर देयर, तो उसमें आपके पर ग्राम में बहुत लार्ज नंबर लैक्स में हो जाएंगे नंबर ऑफ सीड, 1 ग्राम में बहुत सीड चढ़ जाएंगे। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जैसे नीम अजाडिरफ्ता इंडिका जिसकी निबोली आप सबने देखी होगी, तो वो जनरली 3000-3500 के आसपास रहेंगी पर ग्राम। तो ये देखिए, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये नर्सरी बेड है 10 मीटर बाई 1 मीटर। तो ये आपका 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर इज दी विड्थ, और ये आपके पॉली बैग्स रखे हैं। तो 1 मीटर में अगर पॉली बैग का डायामीटर है 10 सेंटीमीटर तो 1 मीटर में आपके कितने हो जाएंगे 10 पॉली बैग्स कैन बी अकोमोडेटेड। सिमिलरली हेयर आल्सो इन 1 मीटर, तो 1 मीटर बाई 1 मीटर, तो 1 मीटर बाई 1 मीटर में कितने पॉली बैग्स आ जाएंगे 10 इंटू 10 यानी कि 100। और अगर आपका बेड साइज 15 मीटर बाई 1 मीटर लें तो भी आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि विड्थ रिमेन सेम। 10 पॉली बैग साइज इज 10 सेंटीमीटर डायमीटर, तो 10 बैग्स कैन बी अकोमोडेटेड इन दी विड्थ ऑफ 1 मीटर। यहाँ भी आपके 10 बैग और यहाँ पे भी इफ़ यू टेक 1 मीटर तो 10 बैग्स कैन बी अरेंज्ड हियर। तो इन 1 स्क्वायर मीटर एरिया we will have 10 into 10 100 पॉली बैग्स, तो 100 सीडलिंग्स विल बी देयर। तो ये आपका हो जाएगा जो मैंने आपको बताया D नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 स्क्वायर मीटर। ये कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने आपको इसमें बता रखा है। हाँ, अगर आपका पॉली बैग साइज इज 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर की जगह अगर डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, in that case only 5 bags can be accommodated here, and similarly 5 here in 1 meter. So 1 square meter area will be having 5 into 5 25 number of seedling.
तो इस तरह से नंबर ऑफ सीडलिंग्स हम पर स्क्वायर मीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, हाउ द क्वांटिटी ऑफ सीड इज कैलकुलेटेड फॉर ए पर्टिकुलर साइज ऑफ द नर्सरी बेड। तो ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीड इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर सोइंग ए बेड ऑफ 10 मीटर बाई 1 मीटर, साइज आपका दिया हुआ 10 मीटर बाई 1 मीटर, फॉर यूकलिप्टस हाइब्रिड एंड टीक। दो स्पीसीज के लिए आपको निकालने हैं, दोनों ही 10 मीटर बाई 1 मीटर की बेड हैं, दो अलग अलग बेड हैं। नंबर ऑफ सीड पर केजी फॉर यूकलिप्टस हाइब्रिड एंड टीक दे आर गिवन। तो देखिए ये केजी में दिया हुआ है, 1 केजी में आपके 3.5 लाख यूकलिप्टस के सीड आ जाते हैं। इसी तरह से टीक के 1 केजी में आ जाते हैं 2500, 2500। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको फार्मूले में यू हैव टू पुट इन पर ग्राम, इसको पर ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। प्लांट परसेंटेज आपका दिया हुआ है 50% फॉर यूकलिप्टस एंड 20% फॉर टीक, यानी कि प्लांट परसेंट इसमें बहुत कम है, मतलब नंबर ऑफ सीडलिंग फिट फॉर प्लांटेशन दे रिमेन वेरी पुअर, बहुत थोड़ी रह जाती हैं नर्सरी में। और सीडलिंग्स इन दी बेड विल बी स्पेस्ड एट 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, गिविंग 100 सीडलिंग पर स्क्वायर मीटर। यहाँ दिया हुआ है वही आपका 10 सेंटीमीटर की गैप पे लगी हुई है सीडलिंग, मे बी इन पॉली बैग्स और मे बी डायरेक्टली सोन। तो आपकी 1 स्क्वायर मीटर एरिया में ये दिया हुआ है कि देयर आर 100 सीडलिंग, ये आपका हो गया एन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ए इज द एरिया ऑफ द बेड इन स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर। डी इज द नंबर ऑफ सीडलिंग्स इन 1 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ द बेड, तो 100 है, इट इज ऑलरेडी गिवन, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P इंटू एन। P इज द प्लांट परसेंट, प्लांट परसेंट आपका 50% दिया हुआ है, ये आपको 0.5 नहीं रखना है, ये 50 ही रखना है। ये 50% के लिए ही ये 100 यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये याद रखना, इट हैज टू बी केप्ट एज इट इज 50। अदरवाइज अगर आपको इसको 0.5 में रखेंगे तो ये 100 आपको यहाँ नहीं रखना है। P इंटू एन, एन इज द नंबर ऑफ सीड इन पर ग्राम, तो पर ग्राम में आपका पर केजी आपका दिया हुआ है 3.5 लाख, तो ये पर ग्राम में हो जाएगा 350। तो इसी तरह से आप टीक का भी यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि टीक में ये एन दिया हुआ है 2500 सीड पर ग्राम, तो पर केजी और पर ग्राम में हो जाएगा 2.5। और ये हो गया ए नर्सरी बेड एरिया। डी इज द नंबर ऑफ प्लांट पर स्क्वायर मीटर, वही सेम, और प्लांट परसेंट आपका डिफरेंट है यहाँ 20%, और नंबर ऑफ सीड इन पर ग्राम। तो टीक का आपका ज़्यादा सीड लगेगा 2000 ग्राम, यानी कि लगभग 2 केजी, आंसर आपका ग्राम में आएगा, और यूकलिप्टस का आपका 5.7 ग्राम। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू बाय दिस एग्जाम्पल। तो स्टिल यू हैव सम डाउट और प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया ईमेल, तो आई विल मेक इट फर्दर इजी फॉर यू अगर आपको कोई डाउट है तो। दोस्तों ये वीडियो जो है सभी पर्यावरणविद या नर्सरी ओनर्स या फिर जो फॉरेस्ट्री में ट्रेनिंग्स ले रहे हैं एकेडमीज में, या दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर वेयर दे हैव टेकन फॉरेस्ट्री एज ऑप्शनल, ये उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि इस तरह की वीडियोज आपके लिए मैं डालता रहूँगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, विदा लेता हूँ, नमस्कार।